Very good morning to all of you. So students, our today's topic is about managerial control. First of all is the definition of controlling. According to Professor Henry Fayol, control consists in verifying whether everything occurs in conformity with the plan adopted, the instruction issued and the principles established. So basically controlling का मतलब क्या है? जब हम प्लान बना रहे हैं, आफ्टर प्लानिंग अगर हम अपनी परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम कंट्रोल नहीं करेंगे, उसको चेक नहीं करेंगे वेदर एवरीथिंग इज गोइंग एज पर प्लान्स और नॉट, उतनी देर तक प्लानिंग का पर्पस जो है वो सॉर्ट नहीं होता। सो अगर आप प्लानिंग के बाद अपनी परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम चेक नहीं करते, कंट्रोल नहीं करते, तो आपकी प्लानिंग जो है इट विल गोज फेल। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द business. According to Professor Kuntz O'Donnell, controlling implies measurement of accomplishment performance against the standard and the correction of deviation to assure attainment of objective according to plans. जब हम टाइम टू टाइम अपनी परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था उसके अकॉर्डिंग हमारी परफॉर्मेंस जो है वो ठीक है, उसमें अगर कोई डेविएशंस मींस उसमें अगर कोई कमी है तो उसको कैसे ठीक किया जाए, कौन-कौन से करेक्टिव एक्शंस लिए जाए ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है प्लान्स का वो अचीव हो सके। Controlling as a management function, it is also one of the management function. So basically it is a process of monitoring performance and taking corrective action. It sees to it हमें इसमें ये देखना है कि right things happen in right way or at right time. It ensures the overall direction कि सब कुछ overall direction of a group of persons or individual that should be inconsistent with the plan or not. अब हमने ये इसमें चेक किया जाएगा कि आपकी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स या रूल्स रेगुलेशंस या पॉलिसीज आप फॉलो कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर रहे हो या नहीं। तो बेसिकली नेक्स्ट इज अबाउट फीचर्स ऑफ कंट्रोल। इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, कंटिन्यूसली आपको बिजनेस की परफॉर्मेंस को चेक करना पड़ेगा अपनी, ताकि हम अपनी डेविएशंस को कंट्रोल कर सकें। फ्लेक्सिबल प्रोसेस है। इट इज फ्यूचर ओरिएंटेड। ये क्यों किया जाता है? ताकि फ्यूचर में हम अपने बिजनेस का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर सकें। Planning and controlling are closely related. So planning without controlling is नॉट फ्रूटफुल। जितनी देर तक आपकी अपने प्लान्स को प्रॉपरली चेक नहीं करोगे, अपनी परफॉर्मेंस को कंट्रोल नहीं करोगे, उतनी देर प्लानिंग का कोई मतलब नहीं है, प्लानिंग आपकी फेल हो जाएगी। इट इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, बेसिकली इसमें क्या किस पे फोकस किया जाता है कि वेदर वी आर एबल टू अचीव द रिजल्ट दैट वी डिजायर्ड एट द टाइम ऑफ प्लान। जो भी हमने प्लान बनाए थे, जो हम रिजल्ट उस टाइम पे चाहते थे, हमें वो रिजल्ट मिल रहा है या नहीं। इट इज अंडरस्टैंडेबल, टाइमली एंड एक्सेप्शन ओरिएंटेड। सेंस ऑफ कंट्रोल इज एक्शन। नेक्स्ट इज अबाउट द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। सबसे पहले हम वी हैव टू एस्टैब्लिश द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स एंड द स्टैंडर्ड्स फॉर द बिजनेस। नेक्स्ट इज you have to measure your actual performance, then you have to measure the result of your actual performance with the standard set। फिर आपकी स्टैंडर्ड्स के साथ एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाएगा। इन केस अगर कोई डेविएशंस होती हैं, आपने स्टैंडर्ड से कम काम किया है या अकॉर्डिंग टू प्लान काम नहीं हुआ, तो उन डेविएशंस को ठीक करने के लिए यू विल हैव टू टेक द करेक्टिव एक्शंस। So basically control is of three types: feed forward control, concurrent control and feedback control. First is feed forward control, sometimes called the feed forward control. They are accomplished before a work activity begins. So feed forward control means जब हम काम करने से पहले प्रॉपर कंट्रोलिंग करते हैं, प्रॉपर डायरेक्शंस जनरेट करते हैं, रिसोर्सेज को प्रॉपर एलोकेट करते हैं ताकि फ्यूचर में हमारे से कोई गलती ना हो। इसे प्रीलिमिनरी कंट्रोल भी कहा जाता है, तो उसको हम कह देते हैं फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। Concurrent control means during the performance of the task. It focus on what happens during the work processes, sometimes called steering controls. They monitor ongoing operations and activities to make sure that things are done accordingly. So इसमें during the performance of the activity बार बार चेकिंग की जाती है कि आपका जो परफॉर्म है, आप एक्टिविटी कर रहे हो, जो परफॉर्म कर रहे हो, दैट इज अकॉर्डिंग टू प्लान्स और नॉट। फीडबैक और post action,
sometimes called feedback control. They take place after an action is completed. They focus on end result. तो feedback control में क्या है कि आपकी performance पहले complete हो गई है, पर complete होने के बाद controlling के वो process में जाती है, उसके बाद आप देखा जाता है कि whether it is as per plans or not. Next is about controlling techniques. There are two basic types of controlling techniques: traditional techniques and modern techniques. ट्रेडिशनल टेक्निक्स जो पुराने ज़माने में आप कह सकते हो या प्रीवियस टाइम्स में यूज़ की जाती थी। फर्स्ट इज़ पर्सनल ऑब्जर्वेशन। इसमें एम्प्लॉयी को पर्सनली जो उसका सुपीरियर है या सुपरवाइज़र है, वो ऑब्जर्व करेगा कि वेदर ही इज़ डूइंग एज़ पर प्लान्स और नॉट। स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स, आप टाइमली स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हो, वीकली, मंथली। उसके बेस पे आप एनालाइज कर सकते हो वेदर द थिंग्स आर गोइंग एज़ पर प्लान्स और नॉट। ब्रेक इवन एनालिसिस कर सकते हो। ब्रेक इवन इज़ द पॉइंट वेयर द ऑर्गेनाइजेशन इज़ हैविंग नो प्रॉफिट, नो लॉस। इट इज अ पॉइंट ऑफ स्टेबिलिटी यू कैन से। सो उससे आप एनालाइज कर सकते हो। बजट्स आप बना सकते हो, ठीक है। अगर एज पर बजट आपका खर्चा हो रहा है, एज पर बजट आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, तो दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ टेक्निक ऑफ कंट्रोल। एडवांस कंट्रोलिंग टेक्निक्स या मॉडर्न कंट्रोलिंग टेक्निक्स में आ जाएगा। फर्स्ट इज सेल्फ कंट्रोल। एक एम्प्लॉय अपनी परफॉर्मेंस को खुद चेक कर सकता है। टाइम टू टाइम मैनेजमेंट ऑडिट कर सकती है परफॉर्मेंस का। नेक्स्ट इज अबाउट प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। इसमें एक प्रॉपर प्रोजेक्ट के बारे में एनालाइज किया जाएगा, जिसमें प्रॉपर हम देखते हैं कि कब प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, कितने टाइम पे कौन सी एक्टिविटीज उसकी कंप्लीट होनी चाहिए। ये सारा एनालाइज किया जाएगा, कितनी कॉस्ट आएगी, कितना टाइम लगेगा। उस हिसाब से हम अपनी परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अबाउट क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड में यू हैव टू एनालाइज द वेरियस सीक्वेंस इन विच यू कैन डू अ पर्टिकुलर टास्क। तो अगर हम किसी भी, ये बेसिकली दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। जब हम मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को देखते हैं, तो उसमें एक तरीके को करने के, लेट सपोज हमने कोई ब्रिज मैन्युफैक्चर करना है, तो उसको मैन्युफैक्चर करने के कई तरीके होते हैं। यू हैव टू एनालाइज द टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व इन ईच एंड एवरी मेथड, एंड देन यू हैव टू फाइनलाइज द क्रिटिकल पाथ कि कौन सा सबसे मुश्किल मेथड है और कौन सा इजी मेथड है, कौन सा मेथड करने में हमें बेनिफिट रहेगा, परफॉर्मेंस वाइज भी, टाइम भी हमारा सेव होगा, प्लस कॉस्ट भी सेव होगा। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू आपको टाइम टू टाइम रेगुलर अपडेट मिल सकती है रिगार्डिंग योर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। नेक्स्ट इज अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। फर्स्ट इज इट गाइड्स टू ऑपरेशंस। आप इसमें से अपने जो भी आप ऑपरेशन फॉलो कर रहे हैं, उसमें रेगुलर प्रोग्रेस मॉनिटर कर सकते हैं, जो भी डेविएशन है उनको करेक्ट कर सकते हैं और उनके लिए करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं। पॉलिसी वेरिफिकेशंस, अगर आपको लगता है चेकिंग करने के बाद कि आपकी पॉलिसी में ही कुछ ऐसी कमियां हैं कि एम्प्लॉयज अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, देन यू हैव टू वेरीफाई द क्वालिटी ऑफ योर प्लान्स। यू हैव टू रिवाइज योर plans and update them according to new or present circumstances, helps to carry out them so that your plans can be carried out successfully. Managerial accountability. Managers responsible for ultimate performance. Manager check performance of subordinate. Control help them to discharge their responsibilities, facilitate decision making and better management. So it helps a manager to perform all the his activities, क्योंकि manager ही ultimately responsible है organization की performance के लिए. So it helps a manager to check the performance of the employees on regular basis and take decisions accordingly. It increases the morale of employee because control brings order and discipline. जब employee को पता होगा कि उसकी performance time to time check की जा रही है, उसमें जो कमियां हैं वो note down की जा रही है, उसको correct करने के लिए बोला जाता है, तो they will work in a disciplined manner. Absence of control lowers the employee morale. अगर उसको पता है कि मेरा काम किसी ने चेक ही नहीं करना, कोई कंट्रोलिंग नहीं है यहाँ पे, कोई मेरा काम को चेक करने वाला नहीं है, तो एम्प्लॉय भी मोटिवेट नहीं फील करेगा अच्छा काम करने के लिए। साइकोलॉजिकल प्रेशर, इट मोटिवेट एम्प्लॉयज टू परफॉर्म बेटर। जब आपको पता है कि आपकी परफॉर्मेंस चेक कर की जाएगी, देन यू विल हैव टू परफॉर्म अप टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। सो इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म वेल। अगर वो अच्छा काम करते हैं, देन द रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशंस विल बी गिवन टू देम। कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, एक्शंस अकॉर्डिंग टू प्लान्स, राइट डायरेक्शन मिल जाती है एम्प्लॉयज को। इट करेक्ट इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फैक्टर्स, इट बैलेंस द वेरियस एंड एंड मीन्स। So next is about the requirement.
नेक्स्ट इज अबाउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम। अब एक कंट्रोल सिस्टम में अगर हमने कोई इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाना है तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट, क्या क्या जरूरी चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट इज इट शुड फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव्स एंड नीड्स। आपने जो स्टैंडर्ड सेट करना है, जो टारगेट सेट करना है, दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। Suggestive, merely pointing out deviation not enough, leads to corrective action. Check undesirable deviations, for example, train employees, effective supervision, revise standard. So basically इसमें ये नहीं है कि आपने deviations फाइंड आउट करनी है। जब हमने डेविएशंस फाइंड आउट कर ली, उनको करेक्ट भी करना है। हो सकता है आपको ऑर्गेनाइजेशन, जरूरी नहीं कि गलती हमेशा एम्प्लॉयज के लेवल पे ही हो सकता है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे उनको ट्रेनिंग देनी पड़े, या आपको सुपरविजन इफेक्टिव करनी पड़े, या अपने प्लान्स को, स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करना पड़े अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। Suitability, control techniques suit nature of activities, for example different control system in big and small organization. So हर एक organization में depend करता है कि कैसा control system follow किया जाएगा, which should be better and effective for the organization. It should be simple and easy to understand. It should be forward looking. Forward looking means it should be for the future. It should be directed towards future, anticipate future requirements, identify situations that need न्यू प्लान, ताकि हमें पता चले कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में अगर हम यही परफॉर्मेंस के साथ चलेंगे तो ठीक है, अगर प्लान्स में कुछ चेंज करना है या कोई स्ट्रेटजीज में चेंज करना है तो हम वो टाइम पे चेंज कर सकें। Control by exception. Sometimes deviations have greater impact than others. Control every activity not feasible. Critical point control, control significant deviations only. So basically कई बार क्या होता है कि आप बिजनेस में हर एक एक्टिविटी में कंट्रोलिंग नहीं कर सकते, कुछ माइनर मिस्टेक्स या डेविएशंस को आपको इग्नोर भी करना पड़ेगा। सो हमें पता चल जाएगा कि किस एरिया में हमें ज्यादा कंट्रोलिंग करनी है और कौन से एक्सेप्शनल एरियाज हैं जिनको हम छोड़ भी सकते हैं, जिनमें अगर हम ज्यादा कंट्रोलिंग ना भी करें तो भी चलेगा। It should be flexible so that you can keep pace with the changing environment, you can adapt to new developments, and you can make alternative plans for modern or new situations. It should be motivating for it should be considered as human factor के लिए motivating होना चाहिए. Control work not workers. Free no, free not restrict actions, prevent mistakes not punish. So controlling ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी गलतियां आपको पता चले और उनको आपको पता चले कि आपने वो गलती नहीं करनी। ये उसका मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि दैट वी हैव टू पनिश द एम्प्लॉयज। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन द कंट्रोलर एंड द कंट्रोल्ड शुड बी established. It should be economical. It should be within the budget for the organization also. So this was the whole topic for today. Next time we will meet with a new topic. Thank you.